नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। अमरोहा जनपद के हसनपुर में शुक्रवार को अंबेडकर जयंती की परमिशन न मिलने पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष मोनू सागर ने बताया कि प्रशासन द्वारा अंबेडकर जयंती कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने की बात कही है, लेकिन परमिशन के नाम पर समाज को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि परमिशन नहीं मिलती है तो दर्जनों की संख्या में गांव के दलित समाज के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लगभग 2 घंटे तक चले धरने प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उधर धरने प्रदर्शन की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी विभा श्रीवास्तव व पुलिस क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि जिनकी परमिशन पहले से है वह कार्यक्रम मनाएं तथा कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। साथ ही अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शासन स्तर से प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई जा सकती है। के लिए परमिशन दी जाएगी, लेकिन इनके साथ साथ हम लोगों ने कहा कि भाई आप आओ, और हमारी बात को इन्होंने आज के जो अधिकारी है यहाँ अधिकारियों ने ये कह दिया कि परमिशन और जो आपकी मूर्ति की बात कर रही है वो मूर्ति लखनऊ से मिलेगी। अगर हमारे सारे काम लखनऊ से होंगे तो फिर क्यों बैठे हुए हैं? सबसे अहम बात मेरी है कि सब अधिकारियों को भी लखनऊ बैठना चाहिए। और दूसरी बात एक इधर ये है कि आज अभी आपने देखा, आज का अखबार उठा करके देखो, डीएम मैडम ने ये कहा है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। लेकिन जयंती मनाई तो तभी धूमधाम से जाएगी जब हम लोगों को उसका अधिकार आप दोगे। हमें अधिकार मिला हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरफ से, जब हमें परमिशन आप दोगे तभी तो हम धूमधाम से मनाएंगे। आप हमें परमिशन नहीं दे तो धूमधाम से कैसे मनाई जाएगी? देखिए, और हमारे समाज के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घरों पे पुलिस भेज दी जा रही है कि आप प्रोग्राम मत कर लेना वरना आपके नाम पे मुकदमा लिख दिया जाएगा। लेकिन हमारे समाज के लोग इतने क्रांतिकारी लोग हैं, अगर हमारे समाज के जितने भी यहाँ सब खड़े, इन्होंने सबने ठान लिया कि अगर इन्हें कोई नाम पे मुकदमा भी लिखा जाएगा तो मुकदमा लिखवाने के लिए भी तैयार है संवैधानिक तरीके से, लेकिन अम्बेडकर जयंती मनाएंगे जरूर। तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ आपसे हमारी बात को आगे तक पहुँचाए, क्योंकि जो आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि दलित समाज के लाख हम ये कर देंगे, दलित समाज के लाख वो कर देंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। दलित समाज के लाख इतना करेंगे कि वो सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे समाज के बीच में आएंगे और वोट लेने के बाद वो हमारे लोगों को 5 साल के लिए भूल जाएंगे। आप ये चाहते हैं कि परमिशन मिल जाए, आपको परमिशन नहीं दे रहे अधिकारी? परमिशन नहीं दे रहे। अगर हमारे लोगों को परमिशन दे दी जाएगी तो हम लोग को, हमारे लोगों को भी तो काम है। आप देख रहे हैं फसल का समय। अगर परमिशन नहीं मिलती तो आप लोग क्या करेंगे? अगर परमिशन आज एसडीएम मैडम के यहाँ से नहीं मिलते तो फिर हम बड़ी तादाद के साथ कल अमरोहा डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। कम से कम मेरा मानना यह है कि मैं कम से कम 4-5 हजार कार्यकर्ताओं के साथ अमरोहा डीएम ऑफिस में पहुंचने का काम करूँ। अमरोहा के हसनपुर में शुक्रवार को नगर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री बालाजी मंदिर कमेटी के तत्वावधान में नगर की वृंदावन धाम कॉलोनी डाक बंगले के सामने स्थित नवनिर्मित मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हेतु मूर्तियों को नगर भ्रमण कराया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने भगवान बालाजी की आरती उतारकर और नारियल फोड़कर किया। इस बीच भारी संख्या में महिला और पुरुष हाथों में भगवा ध्वज लेकर शोभा यात्रा में चल रहे थे। वहीं 108 कलश लेकर महिलाएं भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा का पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी व अधिशासी अधिकारी विजयपाल सिंह आदि ने नगर पालिका गेट पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा वृंदावन धाम कॉलोनी से प्रारंभ होकर अंबेडकर पार्क, मुख्य बाजार, रेहरा रोड से वापस होकर विभिन्न मोहल्लों से होती हुई वृंदावन धाम कॉलोनी में जाकर संपन्न हुई, जहां पर सभी मूर्तियों को विधि विधान से पंडितों द्वारा स्थापित कराया गया। मूर्ति स्थापना के बाद भंडारे का भी आयोजन हुआ। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।